गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के आप लोगों को 10th क्लास के बच्चों को अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के बारे में बताएंगे। ये हम आपको इसका नोट्स आपको भेज चुके हैं। आज समझ लीजिए क्लास में कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कैसे फैलते हैं और कौन कौन से रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल के बोर्ड के परीक्षा में इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आता है कि अशुद्ध जल क्या होता है, या जल अशुद्ध कैसे होता है, या अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। अशुद्ध जल और अशुद्ध वायु से फैलने वाले, तो आज आप पढ़ेंगे अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। इसके बाद हम बताएंगे आपको अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग। तो सबसे पहले आप जानिए कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। स्वास्थ्य विभाग के विद्वानों ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि विभिन्न रोगों के रोगाणु और जीवाणु वायु में मिलके या हमारे द्वारा फैलाने वाली गंदगी से जल में मिल जाते हैं। हमारे द्वारा फैलाने वाली गंदगी के द्वारा जल में मिल जाते हैं और उस जल में मिल के वो अब तेज़ी से अपनी वृद्धि करते हैं। और जब हम उस अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो उस जल के माध्यम से वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में जब ये रोगाणु प्रवेश करते हैं तो तेज़ी से वृद्धि करते हैं। इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है और हम उस रोगाणु से संबंधित रोगों के शिकार हो जाते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि वायु के से मिलके या हमारे द्वारा फैलाई हुई गंदगी के द्वारा ये जीवाणु, विभिन्न रोगों के रोगाणु और जीवाणु वायु में मिलकर गंदगी के द्वारा जल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब उस अशुद्ध जल का सेवन हम करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करके ये रोगाणु तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं और हम उस रोग जीवाणु या उस रोगाणु से संबंधित रोग के शिकार हो जाते हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों में सबसे मेन रोग है हैजा और टाइफाइड। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पीलिया और अतिसार। पीलिया और अतिसार क्या है? अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों में सबसे मेन रोग हैं हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पीलिया और अतिसार। ये रोग क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोग है जो कि किससे फैलता है? अशुद्ध जल से। आज हम इन रोगों में आपको हैजा के बारे में बताएंगे। हैजा आज हम आपको किसके बारे में बताएंगे? हैजा के बारे में। हैजा नाम सुना है आप लोगों ने? अब तो बहुत कम हो गया है स्वास्थ्य विभाग के वजह से या साफ सफाई के वजह से, लेकिन आज हैजा एक भयानक और घातक रोग था नहीं है। हैजा के बारे में पढ़िए कि आज हैजा, उसके बाद से टाइफाइड, पेचिस, पीलिया, अतिसार के बारे में हम आपको बताएंगे। दूषित जल से फैलने वाले रोगों में हैजा सबसे भयंकर और घातक बीमारी है।
दूषित जल से फैलने वाले रोगों में हैजा सबसे भयंकर और घातक बीमारी है। यह अशुद्ध जल से फैलता है और तेज़ी से संक्रमण यानी कि भयानक संक्रामक बीमारी है। ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसे विसूचिका भी कहते हैं। हैजे को क्या कहते हैं? विसूचिका कहते हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष हजारों लोग हैजे से अपना जान त्यागते हैं, अपना प्राण त्यागते हैं। किसके कारण से? हैजे के कारण से। और अगर समय रहते इस रोग में रोगी का इलाज न किया गया तो रोगी की प्राण, समय रहते अगर इस रोग का इलाज न किया गया तो रोगी प्राण त्याग देता है। हैजा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अधिक फैलता है। अब आप जानिए कि रोग के कारण। रोग के कारण यानी कि हैजा क्यों फैलता है, हैजा कैसे? एक चीज़ आपको अभी हम बताए कि यह जितने दूषित जल से जितने रोग फैलते हैं उसमें हैजा सबसे भयंकर और घातक बीमारी है और तीव्र संक्रामक रोग है, तेज़ी से फैलने वाला रोग। अब ये जानिए कि यह रोग कैसे फैलता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यह रोग विब्रियो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा नामक रोगाणु के द्वारा फैलता है। हैजा नामक बीमारी विब्रियो कॉलेरा नामक रोगाणु के द्वारा फैलता है। चूँकि इस रोगाणु का आकार जो होता है वो हिंदी भाषा के कौमा के आकार का होता है। इस रोगाणु का आकार हिंदी भाषा के कौमा के आकार का होता है, इसलिए इसे कौमा वैसिलस इसलिए इस रोग को कौमा वैसिलस भी कहते हैं। यह रोग मक्खियों के द्वारा तेज़ी से फैलता है, भीड़ भाड़ वाला स्थानों पर तेज़ी से फैलता है और मनुष्य के शरीर में दूषित जल के द्वारा प्रवेश करता है। मेन चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट पे। यह रोग विब्रियो कॉलेरा के द्वारा फैलता है। इस रोगाणु का आकार जो होता है वो हिंदी भाषा के कौमा के आकार का होता है, इसलिए इसे कौमा वैसिलस भी कहते हैं। दूषित जल के द्वारा फैलता है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ज़्यादा फैलता है और इस रोग के वाहक यानी इस रोग को फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान मक्खियों का होता है। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि उद्भवन काल देखिए, उद्भवन काल का मतलब होता है कि रोग के शुरू होने का समय। रोगी के शरीर में रोग के जीवाणु के प्रवेश करने के बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक की अवधि को कहते हैं उद्भवन काल। तो यह जीवाणु रोगी के शरीर में प्रवेश करने के 3-4 दिन बाद अपने लक्षण दिखाने शुरू कर देते हैं। यानी कि हैजा के लक्षण जब रोगी के शरीर में ये रोगाणु प्रवेश करते हैं उसके 3-4 दिन बाद ये रोग के हैजा के लक्षण रोगी में दिखाई देने लगते हैं। कितने समय? क्योंकि पूछा जाता है कि रोग के उद्भवन काल को बताइए, यानी कि हैजा रोग के उत्पन्न होने की अवधि कितनी है, तो 3 से 4 दिन। उसके बाद लिखेंगे, समझ लीजिए, लक्षण।
उसके बाद है लक्षण। अब ये है कि हैजा को कैसे पहचाना जा सकता है कि हैजा रोग के लक्षण क्या हैं। हैजा रोग के लक्षण क्या हैं? तो सर्वप्रथम जब हैजा रोग के रोगी के शरीर में अशुद्ध जल के द्वारा जब यह रोग रोगी के शरीर में प्रवेश करता है तो रोगी के शरीर में निम्नवक्त लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है रोगी के पेट में तेज यानी तीव्र दर्द होता है, तेज दर्द होता है। सबसे पहला लक्षण है कि रोगी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। दूसरा है रोगी को बार बार वमन यानी कि उल्टी होती है। रोगी को बार बार वमन यानी कि उल्टी होती है। तीसरा लक्षण है रोगी को बार बार दस्त होता है और दस्त चावल के माड़ के जैसे रोगी को बार बार दस्त होता है। अगला लक्षण है कि रोगी के शरीर में पानी की कमी होने लगती है और रोगी का शरीर शिथिल होने लगता है। रोगी के शरीर में पानी की कमी होने लगती है और रोगी का शरीर शिथिल होने लगता है। अगला नेक्स्ट, रोगी का रक्तचाप धीमा हो जाता है और नाड़ियाँ शिथिल होने लगती हैं। रोगी का रक्तचाप धीमा हो जाता है और नाड़ियाँ शिथिल हो जाती हैं। अगला लक्षण है रोगी का मूत्र बंद हो जाता है, रोगी को पेशाब आना बंद हो जाता है तथा गुर्दे अपना कार्य करना या अपना कार्य धीमे धीमे शुरू कर देते हैं। यानी कि रोगी के मूत्र बंद हो जाता है और गुर्दे शिथिल हो जाते हैं, अपना कार्य कम करते हैं। अगला है रोगी उपचार। बस अगला है लक्ष्य उपचार। जब ये पता चले निम्नवत लक्षण, रोगी के पेट में दर्द हो, रोगी को हल्का ज्वर हो, रोगी को बार बार उल्टी हो, रोगी की इंद्रियां शिथिल होने लगे, रोगी को पेशाब आना बंद हो, चावल के माड़ जैसा दस्त आने लगे, रोगी का रक्तचाप कम हो जाए और उसके बाद पूरे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगे, तो ये चीज़ साफ संकेत है कि रोगी को हैजा हो गया है। तो अब ये चीज़ है कि अगर जब ये पता चल जाए कि रोगी को हैजा हो चुका है तो सर्वप्रथम रोगी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। घर पे है प्याज का रस, मतलब जब तक रोगी को अस्पताल न लेके जाया जाए तब तक हम रोगी के जीवन की रक्षा के लिए प्याज का रस, पुदीने का रस, अमृत धारा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, रोगी के शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। क्योंकि शरीर में जब पानी की कमी होगी तो रोगी के क्या हो सकता है, ये रोगी के लिए हानिकारक हो सकता है, रोगी के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर उसके बाद से रोगी के प्यास को, रोगी को तुरंत पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है, बूंद बूंद या बर्फ़ के टुकड़े चूसने के लिए दिया जाता है, जिससे रोगी को बूंद बूंद करके पानी मिलता रहे। उसके बाद ये है अस्पताल ले जाने के बाद रोगी के शरीर की पानी की कमी को, अगर रोगी के हालत में थोड़ा सा सुधार हो रहा है तो जौ का पानी, संतरे का रस, चावल का माड़, ये सब देना चाहिए। लेकिन आप कदापि भी बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा नहीं दे सकते और न ही रोगी को भोजन दे सकते हैं। सबसे चीज़ है कि बचने के उपाय, रोग से बचने के उपाय, रोग से बचने के उपाय। सर्वप्रथम
इस रोग, इस भयंकर और घातक बीमारी से बचने के लिए जब सबसे पहले आपको ये पता चले कि अमुक व्यक्ति को हैजा हो गया है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए। दूसरी चीज़, पूरे परिवार को हैजा विरोधी टीके लगवाना चाहिए, हैजा के टीके लगवा देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना चाहिए और हैजे का टीका लगवाना चाहिए। अगली चीज़, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मक्खियों से सुरक्षा करना चाहिए, गंदगी को दूर करना चाहिए, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आस-पास, पास पड़ोस में स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं को कीटनाशक घोल में साफ करके ही प्रयोग करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को हैजा का टीका लगवाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में।